अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज है पारा नंबर 24 और नन्हे नन्हे दीन के दाई पास आ जाएं और गौर से सुनना शुरू कर दें। इन शॉर्ट हम कर रहे हैं दौरे कुरान 24। बात हो रही है कि अल्लाह के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोलते। अगर आपको किसी बात का पता नहीं तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो बहुत बड़ा जुल्म होगा। तो ये सब अल्लाह को पसंद भी नहीं है, क्योंकि आपको तो मुत्तकी बनना है। आप मुत्तकी हैं। मुत्तकियों के बारे में बताया जाता है कि वो सच बोलते हैं, सच्ची बात करते हैं और जन्नत में फिर जाएंगे तो जन्नत में उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। तो आप तो मुत्तकी लोग हैं और मुत्तकी बनना है इंशाल्लाह। नेक, तकवा वाले, डरने वाले, परहेज़गार, जभी तो अल्लाह ताला काफ़ी हो जाएंगे। और अल्लाह ताला कहते हैं हर दुश्मन के खिलाफ मैं काफ़ी हो जाऊंगा फिर सबको। और बात हो रही है नींद की। ये जो हम मज़े मज़े से सोते हैं ना, ये नींद मौत की बहन है, ठीक है, सिस्टर ऑफ डेथ है। यानी जैसे हम सोते हैं वैसे ही हम फोत हो जाते हैं। तो ये आर्जी मौत है। तो ये बार बार अल्लाह ताला सुलाते हैं, जगाते हैं, अपनी निशानियाँ बताते हैं। तो एक दिन होगा जब मौत भी आ जाएगी, लेकिन मौत को तो कोई टाल नहीं सकता। जैसे नींद आपको आ रही होती है बहुत ज़ोर की तो आप सो जाते हैं, वैसे ही मौत आ जाएगी। हर चीज़ ने मर जाना है, सिर्फ अल्लाह ने बाकी रहना है। और अल्लाह का अगर अल्लाह ताला नेमती और देते हैं फ़ज़ल तो उसको फ़ज़ल समझना। ये नहीं कहना कि ये मैं समझदार था, मेरे पास नॉलेज ज़्यादा थी इसलिए मेरे को ये चीज़ मिली ना, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। फिर बता रहे हैं कि अगर आपसे गुनाह हो जाते हैं तो आपने अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी है। और क्योंकि क़यामत वाले दिन क्या होगा, सब हसरतें करेंगे कि काश हम ये बुरे काम ना करके अच्छे काम करते। तो अगर गुनाह के नशे से निकल कर अपनी इस्लाह करेंगे और अपने ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला फिर कल अफसोस नहीं करवाने देगा, पछतावा नहीं होगा, बिकॉज़ आपने तो नेकी के अमाल किए होंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर हम बस अफसोस ही करते रहेंगे और फिर अमाल ज़ाया हो जाते हैं। किस चीज़ से? शिर्क से। तो शिर्क बिल्कुल नहीं करना। फिर सूर के बारे में वही बात बताएगी, सूर फूंका जाएगा, क्योंकि इन पारों में ना क़यामत का जिक्र आ रहा है। सूर फूंका जाएगा पहला, फिर सब मर जाएंगे, फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा, सब जिंदा हो जाएंगे और उसके बीच में 40 का कुछ स्पेस होगा। अब ये किसी को नहीं पता, 40 दिन का, 40 महीनों का, 40 ईयर का, 40 मिनट्स का, 40 घंटों का, किसी को नहीं पता। ये सिर्फ अल्लाह को पता है। फिर मैदान हशर जो है उस दिन सारे रब का नूर जो है हर तरफ फैला होगा और अल्लाह ताला नामा माल लेके आएंगे बंदों के नामा माल रखे जाएंगे। फिर अंबिया शुहदा आएंगे और फिर सबके साथ सबका फ़ैसला किया जाएगा। किसी पे जुल्म नहीं किया जाएगा, ज़्यादती नहीं की जाएगी। जो जिसने किया होगा उसके मुताबिक सबको अमाल दिए जाएंगे। और वहाँ पे जो जहन्नुम का दरवाज़ा है, वहाँ पे जहन्नुम के ऊपर भी लोग खड़े होंगे और जन्नत का जो दरोगा होगा वो रसूलों की आमद के बारे में पूछेगा। और जन्नत का जो दरोगा होगा वो उनको खुशामदीद कहेगा। और फिर जहन्नुम का दरोगा जो है वो रसूलों की आमद के बारे में पूछेगा, जबकि जन्नत वाला दरोगा जो है वो खुशामदीद वेलकम वेलकम इनटू जन्नत, वेलकम टू इन जन्नत करेगा इंशाल्लाह। फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ कर देते हैं, तौबा भी कबूल कर लेते हैं, लेकिन सख्त सज़ा भी देने वाले हैं, फ़ज़ल और करम भी करते हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद भी नहीं है। और फिर जो ईमान वाले लोग हैं उनके लिए जो अल्लाह के अर्श पे रहते हैं फ़रिश्ते, वो लोग भी दुआएं मांगते हैं। और क़यामत वाले दिन दिल जो है वो घट कर हमारे हलक तक आ जाएंगे और उस दिन कोई हमें बचा नहीं सकेगा। और फिर बात हो रही है हज़रत मूसा की कि हज़रत मूसा ने आखिरत की तरफ फ़िक्र दिलाई और कहा कि ईमान ले आओ फ़िरौन के ज़माने में ना। और फिर हमें अल्लाह की राह की तरफ बुलाने वाला बनना चाहिए, ताकि दुनिया को हम आर्ज़ी समझें और आखिरत का ठिकाना हमेशा के लिए समझें और उसकी तैयारी करें। क्योंकि कब्र का अज़ाब तो बड़ा सख्त होता है। अल्लाह हमें कब्र के अज़ाब से बचाए। और हर नमाज के बाद आपने नमाज के अंदर नमाज के बाद दुआ मांगनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाह ताला हमें कब्र के अज़ाब से बचा दे, क्योंकि दुआ तो इबादत है, इसलिए हमें दुआ मांगनी चाहिए और अल्लाह ही कबूल करते हैं। आपको पता है कौम समूद
سمود جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتائی لیکن وہ مانتے نہیں تھے، تو اللہ نے ان کو پھر بجلی کا عذاب کڑک بھیجی اور مار ڈالا۔ اور یہ جو کفار ہیں ان کی ایک چال ہے، میوزک پہ ہمیں لگا دیتے ہیں، ڈانس گانوں میں لگا دیتے ہیں تاکہ یہ قرآن پہ نہ آئیں۔ تو ہم نے قرآن سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور کہنا ہے اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے، پھر ہم جنت میں جائیں۔ اور پھر ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے نا کہ اگر ہم دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، ہم آخرت کو فوکس کریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، تو پھر ہمیں آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جنت تو ضرور دیں گے، برکتیں رحمتیں نعمتیں بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں یہ سب ملتا ہے کہ ہم نے اچھے سے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا ہے اور صرف اپنے اللہ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔